नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। मैं मृत्युंजय फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आपने देखा लगातार हमने 2-3 वीडियोस बनाया एजुकेशन के ऊपर कि किस तरीके से लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है या कैसे लोग गलत लोगों के चक्कर में पड़ जा रहे हैं या कॉलेज वाले कैसे लोगों को गलत कंसल्टेंट को गलत तरीके से ठग ले रहे हैं। जिससे हो क्या रहा है एजुकेशन के सेक्टर में या एडमिशन के टाइम में बहुत सारे लोगों को ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि जेन्युइन जो जगह है वो वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो अगर जेन्युइन जगह पे नहीं पहुँच पा रहे हैं तो उनका एकेडमिक ईयर भी खराब हो रहा है और रुपए पैसे का भी नुकसान हो रहा है। तो आज इसी सिलसिले में हम आपको मिलवाएंगे मिस्टर सिन्हा जी से, जो नेपाल खासकर जो इंडिया में तो काम करते ही हैं, मगर आज का जो टॉपिक होगा ये नेपाल में सबसे ज़्यादा MBBS का पूरे इंडिया में एडमिशन कराते हैं। तो सर नमस्कार। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आप इतना एडमिशन और इसका काम करते हैं। मगर मेरे को थोड़ा ये बताइए कि आप जैसे इंडिया में हैं तो इंडिया में बैठ के आप बहुत सारे नेपाल के और भी तो कंसल्टेंट होंगे जो काम करा रहे होंगे, तो ऐसा क्या करते हैं कि आपके पास आदमी आएगा और उनके पास नहीं जाएगा? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि वी हैव टू नो नेपाल का एडमिशन का प्रोसेस क्या है, सिस्टम क्या है। इंडिया में नीट जो एग्जाम है, नीट को क्वालिफाई करना सबसे जरूरी है। उसके बिना नहीं होगा, बिना नीट का कोई नहीं होगा। बहुत सारा कंसल्टेंट है जो बिना नीट जो पास नहीं किया उसको बोलते हैं कि नेपाल में एडमिशन होता है। अच्छा, और पैसा उठा लेता है, फिर एडमिशन नहीं होता है। अच्छा, तो नेपाल में भी एक क्राइटेरिया है कि पहले इंडिया का नीट क्वालिफाई होना मैंडेटरी है, मस्ट है। उसके बाद ही वहाँ पे होगा, उसके बाद ही आपका उधर होगा। अभी नेपाल का प्रोसेस क्या है वो पहले मैं बता देता हूँ। नेपाल का प्रोसेस है कि नेपाल का बेनिफिट ये है कि नेपाल जाने आने के लिए आपको कोई वीजा का रिक्वायरमेंट नहीं है। वीजा या पासपोर्ट या ऐसा वीजा पासपोर्ट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नेपाल का MCI रजिस्टर्ड कॉलेज 3 यूनिवर्सिटी है, काठमांडू यूनिवर्सिटी, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी और कोइडाला यूनिवर्सिटी। ये तीनों में ही आप कराते हैं? ये तीनों में है। तीनों का यूनिवर्सिटी के अंदर 12-14 करके कॉलेजेस है। अच्छा, अलग अलग। एक यूनिवर्सिटी में लगभग 4-5 कॉलेज है? नहीं, 10-12 करके 10-12 कॉलेज। हाँ, और कोइडाला का सिर्फ एक कॉलेज है। ठीक है, वो धरान में है। फर्स्ट है काठमांडू यूनिवर्सिटी, नेपाल का मेन यूनिवर्सिटी। उसके अंडर में करीबन 14 कॉलेजेस है। अच्छा, सब मेडिकल का सब MCI रजिस्टर्ड है। ठीक है। अभी सेकंड बेनिफिट ये है कि नेपाल का और इंडिया का खाना एकदम सेम होता है। कल्चर भी एक है, कल्चर एकदम सेम होता है। तो स्टूडेंट जो यहाँ से नेपाल जाता है उसको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आता। पॉलिटिकली वो अलग कंट्री है, लेकिन कल्चर वाइज इट्स अ सेम कंट्री। वहाँ हिंदी, नेपाली और हिंदी दोनों एकदम इक्वली चलता है। मतलब वो जैसे दिल्ली मुंबई में रह रहा है उसी तरीके से सेम एकदम वहाँ पे रह सकता है। सेकेंड, उसका खाना एकदम इंडिया जैसा ही है। उधर भी चावल है, उधर भी रोटी है, उस हिसाब से चलता है एकदम। तो फूड एंड कल्चर सेम होता है, सेम है। तो स्टूडेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई के लिए इम्पोर्टेंट है कि वहाँ का कॉलेज का स्टैंडर्ड कैसा है। नेपाल का कॉलेज का स्टैंडर्ड एकदम इंडिया का बहुत सारा जो कॉलेज है उससे अच्छा है। अच्छा जी, मैं सबसे अच्छा नहीं बोल रहा हूँ, खासकर कोर्स वाइज MBBS के 50% कॉलेज जो इंडिया में है उससे अच्छा है नेपाल का कॉलेज। एकोमोडेशन या जो भी बोलिए फैसिलिटी, मेन फैसिलिटी। सेकंड, फैकल्टी नेपाल का और इंडिया का मिला के फैकल्टी लोग है, सिर्फ नेपाल का फैकल्टी नहीं है। इंडियन टीचर्स एकदम पढ़ाता है। और वहाँ का जो प्रैक्टिकल जो होता है बॉडी लेके जो काम होता है वो एकदम 100% प्रॉपर्ली होता है। अच्छा। तो स्टूडेंट्स को क्या है कि इंडिया में करोड़ों का खर्चा करने के जगह वहाँ अगर 50 लाख में खर्चा करते हैं तो फैसिलिटी सेम ही मिलता है और चीज भी उसको ठीक ही मिला। कोर्स डिजाइन एकदम इंडिया और नेपाल का सेम है, कोई चेंजेस नहीं है उसमें। कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि वहाँ का जो जब स्टार्ट किया मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिकल ट्रेनिंग वो एम्स के साथ बात करके चालू किया। तो अच्छा, जो हमने पेपर में देखा है बहुत सारा कि नेपाल में 10 लाख में एडमिशन, नेपाल में 20 लाख में एडमिशन, जब कोर्स फी 50, 60, 70, 80 लाख है तो ये 25 लाख में कौन अपने जेब से देके पढ़ा रहा है? वो गलत होता है। मेन है यहाँ का जो एजेंट्स है, कंसल्टेंट्स है, वो गलती से
या जानबूझ के वो क्या बोलते हैं कि नेपाल का 30 लाख में पढ़ाई हो जाता है, 25 लाख में पढ़ाई हो जाता है। एक्चुअली कोई भी कॉलेज का जो फीस है ये इंटरनेशनल होता है, इंटरनेशनल जो फीस है वो कभी 1 रुपया घटता नहीं है। अच्छा जी, चाहे कोई भी हो, किसी के जो भी जिसका रेफरेंस भी हो, रेफरेंस से कोई फीस कम नहीं होता है, फीस कम किसी का नहीं होता है। तो ये एक बहुत गलत इंप्रेशन हो जाता है कि 25 लाख में वहाँ पढ़ाई हो जाता है। क्योंकि देखिए जो जैसे बच्चा, जैसे मान लीजिए मैं गार्जियन हूँ, मैंने जैसे 25 लाख देखा और आपका 50 लाख देखा, तो मैं तो सोच रहा हूँ कि हो सके आप गलत हो, 50 लाख ले रहे हो, 25 वाले के पास जाने से मेरा 25 बच जाएगा। हाँ, ये तो नॉर्मल सोच है पब्लिक का। आप जो भर्ती होना चाहते हैं उसको फर्स्ट काम है कि जो भर्ती करा रहे हैं उसका कितना पहुंच है नेपाल में। हम तो इसीलिए आपसे कांटेक्ट कराए ताकि हम तो बहुत लोगों से मिलते हैं, तो हमें पता है कि किस सेक्टर का कौन सा जेन्युइन आदमी है जो करा सकता है और कौन ऐसा है जो सिर्फ टीवी और न्यूज़पेपर और एडवर्टाइजमेंट में बैठा है। एडवर्टाइज तो आपका पेपर में फुल पेज हाफ पेज ऐड देते हैं जिसका एक एडमिशन कराता नहीं है, लेकिन 20 का पैसा लूट लेता है। मेन है नेपाल का 40 लाख से 60 लाख के भीतर सारा फीस है। आई विल गिव यू ऑल द डिटेल्स कि किसका कौन सा फीस है, उसके साथ उसका कुछ एग्जामिनेशन फी और ये फी थोड़ा ऐड होता है बाद में। ईयरली समझिए 70-80 लाख ना, उसका 40 से 60 के भीतर हो जाता है। 70-80 होता नहीं है, 60 में ही हो जाता है। लेकिन 40 से 60 नेपाल का क्या है, 2 टाइप का कॉलेजेस है। एक है हिल्स का कॉलेज जो काठमांडू और उस बेस में है, और एक है बेस में कॉलेज जो इंडिया के पास भी है। हाँ, इंडिया से लगा हुआ बॉर्डर, एकदम बॉर्डर पे कॉलेज है। तो इंडिया का बॉर्डर में जो कॉलेज है वो कॉलेज का थोड़ा अलग स्टैंडर्ड होता है, फीस थोड़ा हाई होता है। और नेपाल का कॉलेज का फीस अप्रोक्सीमेटली 45 लाख 50 लाख थोड़ा कम होता है। हाँ, ये मगर आराम से आप चाहें तो यहाँ से बैठे लोगों का भी आप वहाँ पे एडमिशन करा के और बाकी फैसिलिटीज भी आप प्रोवाइड 100% होता है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट यू हैव टू गिव द डॉक्यूमेंट्स, माध्यमिक ICSE 10 का, सेकेंड